रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, इस भयंकर शाप से मेरी रक्षा करो। वह अपने दुर्भाग्य पर आक्रंद कर रहा था। स्वर्गलोक से सीधा पृथ्वी लोक में पतन, और वो भी इतनी पीड़ादायक बीमारी के साथ। आखिर अपराध क्या था उसका जो उसे इतना बड़ा दंड मिला? हरे कृष्णा। जम्बू द्वीप अर्थात पृथ्वी पर यह सुवर्ण समय था। इस समय हवा में धर्म और नीति की सुगंध बह रही थी। सुख और समृद्धि की लहरों ने जीव मात्र को शीतलता प्रदान की थी। और क्यों न हो, आखिर ये धर्मराज युधिष्ठिर के शासन का समय जो था। जो राजा अपने शाश्वत धर्म का पालन करता हो और शास्त्रों तथा गुरु का सम्मान करता हो, उसके राज्य की प्रजा सबसे अधिक सौभाग्यशाली होती है। काल यंत्र के ऐसे ही एक दौर में एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस अवसर को कैसे छोड़ सकते थे, है ना? तो बस उन्होंने भी सुना दी एक पौराणिक रोचक कथा। चलिए फिर हम भी गोता लगाते हैं उस रसमय और नीति बोध से पूर्ण प्राचीन प्रसंग में, जो कि योगिनी एकादशी से संलग्न है। अलकापुरी नगरी स्वर्गीय सौंदर्य से संपन्न थी। उत्तुंग शिखरों की गोद में बसा हुआ ये नगर एक छोटे से स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। शीतल जल से छलकते हुए झील और झरनों का मधुर कर्णप्रिय संगीत और उसमें खिले हुए अनेक सुंदर कमलों की शैया, मार्गों में दोनों तरफ विशाल वृक्षों की श्रृंखला एवं सुगंधित पुष्पों से लदे हुए उद्यान और चौराहे, अभी अभी वर्षा से स्नान की हुई मिट्टी की मनमोहक खुशबू तथा प्रचुर मात्रा में अन्न और फलों से लदे हुए खेत खलिहान, यही थी इस नगरी की लाक्षणिकताएं। एक सुचारू रूप से आयोजनबद्ध पंक्ति में बने हुए सुंदर घर और गलियारे इस नगरी को और अधिक सुंदरता प्रदान कर रहे थे। और इन सब के मध्य एक विशाल और भव्य राजमहल, जहां निवास करते थे इस नगरी के राजा, अर्थात देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। कुबेर शिवजी के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे उनकी सेवा पूजा करते और उनकी इस पूजा में उनकी सहायता करता था एक यक्ष माली, जिसका नाम था हेम। हेम माली प्रतिदिन मानस सरोवर से सुंदर सुगंधित पुष्प चुनकर आता और शिवजी की पूजा करने के लिए अपने राजा कुबेर को प्रदान करता था। हेम माली के इस कर्तव्य निष्ठा से कुबेर उस पर प्रसन्न थे। अब एक दिन ऐसा हुआ जिसने हेम माली के जीवन की धारा को संपूर्ण रूप से बदल दिया। उस दिन सूर्य देव अपने नित्य क्रम के अनुसार ही निकले थे। पंछियों ने भी अपनी रोज की तान में ही सवेरे का स्वागत किया था और हेम माली भी अपने नित्य दैनिक क्रिया के अनुसार ही मानस सरोवर की ओर निकल पड़ा था पुष्प चुनने के लिए। और वो पुष्प लेकर घर भी आ गया। लेकिन हुआ यूं कि जब वह पुष्प लेकर अपने घर आया तो उसने सोचा, कुछ समय मैं अपनी पत्नी के साथ ही बिता लेता हूँ। तो बस ये सोचकर वह रुक गया और वो जो कुछ समय था वो कब 6 घंटे में बदल गए वो पता ही नहीं चला। इधर कुबेर अपने आराध्य देव की पूजा हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे और उधर हेम माली को समय का भान ही नहीं रहा। जब इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी हेम माली नहीं आया तो कुबेर ने क्रोध में आकर अपने एक सैनिक को हेम माली के घर भेजा। और जब सैनिक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त था। बस फिर क्या था, उसने ये बात जाकर राजा कुबेर को बताई और ये सुनकर कुबेर को जो क्रोध आया ना, मत पूछिए। उन्होंने तुरंत ही हेम माली को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब इधर हेम माली को बुलाने के लिए जब सैनिक उनके घर पर गया तब हेम माली को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। अपनी भूल स्वीकार करने हेतु वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ
उसके पैर कांप रहे थे और सिर झुका हुआ था। हेममाली को देखते ही अत्यंत क्रोधित कुबेर चिल्ला उठे, अरे मूर्ख, अधर्म का आचरण करने वाले महापापी, तुमने अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज मेरे आराध्य देव शिव जी की उपासना को भंग किया है और ये मात्र तुम्हारी इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हें कोढ़ की बीमारी होगी और इसलिए अब तुम अपनी पत्नी से भी दूर हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हेममाली को मिले हुए इस श्राप के कारण उसी क्षण उसका शरीर कोढ़ग्रस्त हो गया और वह अलकापुरी से गिरकर मृत्युलोक में आ पहुंचा। कोढ़ की इस बीमारी ने उसके जीवन को अत्यंत दुखी कर दिया था। कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता था और ना ही उसे खाने या पीने के लिए कुछ मिल पाता। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता और रात्रि को नींद नहीं आती। इस प्रकार उसने भिन्न भिन्न स्थानों में भटकते हुए अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। पिछले जन्म में हेममाली ने शिवजी की आराधना करने में कुबेर की सहायता की थी और उसी के परिणाम स्वरूप उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था और आखिरकार एक दिन उसके पुण्य का उदय हुआ और भटकते भटकते वह पहुंच गया मेरु पर्वत पर। अब इस स्थान पर महान ऋषि मार्कंडेय का आश्रम था और आप तो जानते ही हैं कि मार्कंडेय ऋषि कितने विद्वान और तपस्वी हैं। तो बस ये बात हेममाली को भी पता थी। ऋषि को देखते ही हेममाली ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को अपने पास बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दुर्दशा किस प्रकार हुई? ऋषि के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर हेममाली का हृदय भर आया। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पूर्व जन्म की आप बीती कह सुनाई और उसके द्वारा हुए अपराध के विषय में भी बताया। अंत में उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस पीड़ादायक स्थिति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। उसका तुम नियम पूर्वक पालन करो और परम भगवान श्री जनार्दन की आराधना करो। इससे तुम समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे और अपने धाम में वापस जा पाओगे। बस फिर क्या था, हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया और उसे अपना पूर्व शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने धाम वापस चला गया। वैसे ये कथा का यहाँ अंत नहीं होता है। वापस चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुना रहे थे। इस योगिनी एकादशी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, 88,000 ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करवाते हैं तो उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह केवल इस एक योगिनी एकादशी का पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसके पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो बस यही थी योगिनी एकादशी की कथा। और इस व्रत का पालन कैसे करना है ये जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा योगिनी एकादशी व्रत विधि वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी देखें। क्या आप चाहते हैं कि परम भगवान श्री हरि आपके घर आएं? यदि हाँ, तो आपको उन्हें सबसे पहले इस एकादशी पर आमंत्रित करना होगा। और वो आप कैसे करेंगे? बहुत सरल है। आपको जाना है नीलाचल.com पर, जहाँ भक्तों के हाथों से बने हुए जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के संग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना खाता है वह वास्तव में पाप खाता है। और अगर पतित पावन जगन्नाथ जी यदि आपकी रसोई में आपकी आंखों के समक्ष रहेंगे तो सोचिए कितनी सरलता से आप हमेशा उनको भोग अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप उनके लिए भोग बनाएंगे। तो बस ज़्यादा मत सोचिए, आज ही आमंत्रित कीजिए पतित पावन जगन्नाथ जी को अपने घर पर। उसके लिए अभी जाइए नीलाचल.com पर, क्योंकि है जगन्नाथ का साथ तो है जीवन में उल्लास।
यदि आपको ये एकादशी कथा से लाभ हुआ है और यदि आप वैदिक सभ्यता के प्रचार हेतु या अगली एकादशी कथा के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए, सभी पापों से मुक्त कराने वाली और भक्ति योग में स्थिरता प्रदान करने वाली इस योगिनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।